गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्जीनिया हैंडरसन थ्योरी देखे थे। उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वर्जीनिया हैंडरसन के बारे में पढ़ रहे थे। उनका डेथ हुआ मार्च 1996। ओके, नेक्स्ट है अचीवमेंट। वर्जीनिया हैंडरसन ने क्या क्या अचीवमेंट किया। वेल नॉन नर्सिंग एजुकेटर, वो एक जाने पहचानी क्या थी, नर्सिंग एजुकेटर थी, टीचर थी। नेक्स्ट, रिसीव ऑनररी डॉक्टरल डिग्रीज फ्रॉम द, उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री लिया उन्होंने किस किस यूनिवर्सिटी से या फिर कहाँ से उन्होंने लिया। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री लिया। पेस यूनिवर्सिटी में भी लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर, यहाँ से भी उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्ट्रियो, और यहाँ से भी उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लिया। नेक्स्ट, याले यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये इनका अचीवमेंट था। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लिया। कितनी जगहों से लिया, कितने यूनिवर्सिटी से, 5 यूनिवर्सिटी से। ओके, नेक्स्ट हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट देखेंगे। वर्जीनिया हैंडरसन ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को दिया और टोटल यहाँ पे 14 कंपोनेंट थे। ये रिलेटेड टू इंडिविजुअल है, पेशेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 कंपोनेंट ऑफ वर्जीनिया हैंडरसन थ्योरी। फर्स्ट, ब्रीथ नॉर्मली। इनका फर्स्ट कंपोनेंट है ब्रीथ नॉर्मली। एक पेशेंट को क्या चाहिए कि उनका ब्रीदिंग नॉर्मल हो। एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, उनका ब्रीदिंग नॉर्मल रहे। ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, और सॉरी, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, तो जितना न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंड ड्रिंकिंग के लिए जो भी वाटर, जूसेस जो भी चाहिए उनको, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग कंप्लीटली मिलना चाहिए। एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, ये भी नीड है, ठीक है, एक इंडिविजुअल का नीड कि बॉडी वेस्ट को अच्छे से वो क्या करे, एलिमिनेट करे। मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर, ठीक है। और पेशेंट, एक इंडिविजुअल का नीड है कि वो क्या कर सके, मूव कर सके, चल फिर सके, और डिजायरेबल पोस्चर वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट, स्लीप एंड रेस्ट, अच्छे से सो पाए, रेस्ट कर पाए, ये नीड भी फुलफिल होना चाहिए। सेलेक्ट सुटेबल क्लोथ, ड्रेस एंड अनड्रेस, और उनको अपनी इच्छा के अनुसार ड्रेस पहनने की उनको छूट मिलना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार वो कौन सी ड्रेस पहनना चाहती है, बदलना चाहती है, वो कर सकती है। नेक्स्ट, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, कीप बॉडी क्लीन, बॉडी हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अवॉइड डेंजर इन इन्वायरमेंट, और सेफ्टी, सेफ्टी भी ये इम्पॉर्टेंट नीड है। कोई भी डेंजर इन्वायरमेंट है उससे अवॉइड कर सकते, जैसे कि फायर, इंसेक्ट है, तो उन सारे इन्वायरमेंट से क्या करना है, हम प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग इमोशन, नीड, फियर्स और ओपिनियन। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो, उनका ये नीड है, आवश्यकता है, जो कि फुलफिल होना चाहिए। क्या नीड है, इमोशन, अपनी जो उनका जो फीलिंग है वो उसको एक्सप्रेस कर पाए, और उनकी ज़रूरत को पूरी किए जाए, और साथ ही साथ उनकी फियर और ओपिनियन उनका पूछा जाना चाहिए। आपको फियर है, डर है, डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है, क्या एक्सप्रेशन है उनका, सब कुछ उनको पूछना चाहिए। क्या ओपिनियन है, वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, सारा कुछ हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को नीड को फुलफिल करना चाहिए। वर्शिप अकॉर्डिंग टू फेथ,
और उसके फेथ के अकॉर्डिंग क्या करने को, उनको वर्शिप करने का छूट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, प्ले एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस क्रिएशन, ठीक है, रिक्रिएशन, जो भी रिक्रिएटिव एक्टिविटी होते हैं, डांसिंग डांसिंग कढ़ाई करना, सिलाई करना, और कुछ टॉयज बनाना, मतलब कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी होना चाहिए। स्वेटर बुनना, तो अगर उनको क्रिएटिविटी है, उनको करना चाहते हैं, तो उनको करने देना चाहिए। नेक्स्ट, work in such a way there is sense of accomplishment, ऐसा काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, छूट देना चाहिए, जिससे उनको कंप्लीट फीलिंग हो, ठीक है, अच्छा फील हो। नेक्स्ट, लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, उनका सीखने की इच्छा है तो वो सीख सकती है, और पढ़ने की इच्छा है पढ़ सकती है। नेक्स्ट, कोई डिस्कवर करना चाहती है, और उनको ये सारी चीज़ें करने की जो भी उनकी इच्छा है उसको फुलफिल करना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक 14th कॉम्पोनेंट क्लियर होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।